नाउ क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें उसके एनालाइज करना जरूरी है, क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। इसलिए प्रॉपरली रीड करो क्वेश्चन, उसको एनालाइज करो, कौन सा आइटम किधर जाने वाला है, क्या क्या करने वाले, टिक मार्क्स मारो। एडजस्टमेंट के, हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट रहते हैं, वो भी याद रखो। ये एनालाइज करने से आपके 2-3 मिनट जाएगी, लेकिन क्वेश्चन सॉल्यूशन क्विकली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन हमें एक चीज याद रखना चाहिए कि हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। देखो एनालाइज करने से आपको क्वेश्चन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो जाती है, और आपके 2-3 मिनट जाएंगे लेकिन सॉल्यूशन क्विकली सॉल्व हो जाएगा। इसलिए जहां पे टिक मार्क करना हो टिक मार्क करो, प्रॉपरली रीड करो क्वेश्चन, देखो का एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, कौन सी एडजस्टमेंट डिफिकल्ट है, और स्पेशली देखो क्या क्या बनाने को बोला है, लेजर बनाने को बोला है कि जर्नल एंट्री बनाने को बोला है। बहुत सारे लोग इधर मिस्टेक करते हैं। इसमें देखो यही खासियत है, हमारी गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे 22 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो हम लोग ने इसमें बताया। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग ने जो ट्रिक्स बताए वीडियोस में, जो अलग अलग आइडियाज है जिससे आप अकाउंट बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्कोर सकते हैं। ये ट्रिक्स ही इंपॉर्टेंस है जो हम यहाँ पे आपको अलर्ट करेंगे, जिससे आपको अकाउंट बहुत इजी लगेगा। देखो वीडियो देखेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सीता, गीता एंड रीटा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:3। देयर बैलेंस शीट एज फॉलो। देखो बैलेंस शीट भी 31 मार्च 2015 का दिया है। असेट्स एंड लाइबिलिटीज है। एज यूजुअल हम लोग इसको भी बाद में चेक करेंगे। फिलहाल देखेंगे एडजस्टमेंट। जो एडजस्टमेंट हम लोग को एनालाइज करना पड़ता है। तो देखो एडजस्टमेंट में क्या दिया है, ऑन 1 जुलाई दे एडमिटेड दीपा। दीपा ए न्यू पार्टनर एडमिट हो गई है इनटू द फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स है उसके, देखो फर्स्ट है दीपा टू ब्रिंग ₹30,000 एज इज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। इसकी भी एडजस्टमेंट हम लोग बाद में चेक करेंगे। नेक्स्ट है गुडविल अकाउंट इज रेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ₹30,000। इसके बारे में हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे, क्योंकि पहले हम लोग जितने भी एडजस्टमेंट आ रहे हैं बैलेंस शीट में उसके ऊपर टिक मार्क करेंगे, बाद में ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थर्ड एडजस्टमेंट में बोला है, देखो वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। तो इसका टिक मार्क देखो हम लोग को करना पड़ेगा, स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट नंबर है थर्ड। ओके, क्योंकि टिक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सॉल्व करते समय हम लोग यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है फोर्थ, अ प्रोविजन ₹4,000 टू बी मेड फॉर द बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का संबंध डेटर्स से रहता है, इसलिए डेटर्स के ऊपर टिक मार्क करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट नंबर देखो 4 है। ओके, ये एडजस्टमेंट टिक मार्क हम लोग को while solving the problem it will be very useful to solving the questions. Then next adjustment है फिफ्थ है, ये सेल्फ एडजस्टमेंट है। there being a claim for damage against the firm to the extent of ₹1,000 to be made। ये सेल्फ एडजस्टमेंट है, इसके टिक मार्क कुछ भी नहीं आने वाले, हम लोग एंड में इसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 6(1) एन आइटम ऑफ ₹500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज टू बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब पूरा निकाल देने का है। तो एक क्रेडिटर का एडजस्टमेंट, तो इसके ऊपर क्रेडिटर देखो लाइबिलिटी साइड में उसके ऊपर टिक मार्क करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट नंबर 6। अब ये सब एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो सॉल्व करते समय आपको बहुत टाइम बच जाएगा, तो इसमें एक्यूरेसी आने का चांसेस ज्यादा रहता है। इसलिए एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले डिसाइड करो कि इसमें हमने क्या क्या दिया है, क्या क्या करना चाहते हैं। तो देखो इधर ये भी देखना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या करना चाहिए। तो देखो इधर यहाँ पे बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल है, बैलेंस शीट बनाने को बोला है। तो कभी कभी जर्नल एंट्री के बारे में पूछते हैं, तो देखो लेजर बोला है कि जर्नल एंट्री बोला है। तो बहुत जन लेजर ड्रॉ करते हैं और बाद में फॉलो करते हैं जर्नल एंट्री। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। देखो सॉल्यूशन नंबर 2, इन द बुक्स ऑफ फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम में बनाया था। नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल बनाने को बोला है उन्होंने। तो पार्टनर्स अभी देखो 4 पार्टनर्स है, पहले लास्ट के क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स थे, अभी 4 पार्टनर्स है। तो ड्रॉ करते समय केयरफुली ड्रॉ कीजिए। देखो पार्टनर्स है सीता है, गीता है, रीटा है, दीपा है। सेम डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड, बोथ साइड में हम लोग ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट बनाने को बोला है उन्होंने बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट है उसमें देखो सब पार्टनर्स आने वाले, जैसे ऑल पार्टनर्स आ जाएंगे, जैसे मिसेस सीता है, गीता है, रीता है,
एंड दीपा भी है। तो न्यू बैलेंस शीट की डेट रहेगी 1 अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल में न्यू पार्टनर्स आए, तो हमेशा है ना न्यू बैलेंस शीट और उसका न्यू डेट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी फॉर्मेट एज इट इज, जैसे एसेट्स एंड लायबिलिटी हम बोथ साइड बनाते वैसे बनाने का। और एक एक्स्ट्रा अकाउंट्स बनाने का है, वो वर्किंग नोट में बनाए, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कैश अकाउंट्स है, गुडविल अकाउंट्स है, सेम हम लोग जैसे लास्ट ईयर लास्ट प्रॉब्लम में सॉल्व किया। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन, हम लोग ने जो फॉलो किया सिस्टम उससे सॉल्व करेंगे। तो पहला आइटम्स है देखो क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कहाँ पे जाने वाला है, देखो बैलेंस शीट्स लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर इनर कॉलम में जाएगा 40,000, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 6, an item of rupees 5,000 included in the creditor is to be written off। written off मतलब उसको निकाल दो, क्योंकि 500 जो क्रेडिटर में थे वो अभी नए रह गए, मतलब वो चले गए, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, तो इसका इफेक्ट फर्स्ट इफेक्ट आएगा। देखो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड्स में हम क्रेडिटर से लेस करेंगे रिटर्न ऑफ 500, सो 40,000 माइनस 500 तो आ जाने वाले 39,500, क्योंकि यहाँ पे देखो क्रेडिटर 500 कम हो गए मतलब हमें फायदा हो गया। क्रेडिटर्स मतलब हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी पे करने गए तो कम होने के कारण हम लोग का बेनिफिट हो गया। तो इसका बेनिफिट मतलब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स 500। तो हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स रहते हैं, और हमें मालूम है डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस है, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, तो ये इफेक्ट आएगा क्रेडिट में। नेक्स्ट आइटम है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट देखो लाइबिलिटी है, तो जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹20,000। ये आउटर कॉलम में जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इस जो लाइबिलिटी है लाइबिलिटी में चली जाएगी, और असेट्स है असेट्स में चले जाएंगे। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। देखो जनरल रिजर्व कितना है, टोटल 16,000। ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स का था, क्योंकि वो टाइम पे एग्जिस्टिंग पार्टनर बिजनेस चला रहे थे, न्यू पार्टनर्स नहीं था। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कितने हैं, देखो देखो सीता है, गीता है, रीटा है, तो उसका रेशियो क्या था 2/8, 3/8 एंड 3/8। ओके, हम लोग बाइफरकेट करेंगे 16,000, सीता के केस में आएगा 16,000 इंटू 2/8 आ जाएगा, तो 8 से डिवाइड करेंगे 16,000 को, तो कितना आने वाला है 2,000, तो 2,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4,000। देन इन केस ऑफ गीता के बारे में देखो 16,000 में उसका शेयरिंग कितना है 16,000 इंटू 3/8, 8 से डिवाइड करेंगे 16,000, तो 2,000 आएगा, 2,000 इंटू 3 6,000 आने वाला है। इन केस ऑफ रीता में देखो उसका शेयरिंग कितना है 16,000 इंटू 3/8, तो 8 से डिवाइड करेंगे 16,000, तो 2,000 इंटू 3 6,000 आने वाला है। तो ये जनरल रिजर्व का शेयरिंग ये तीनों पार्टनर्स को जाएगा, कहाँ पे जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। देखो बाय क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि ये इन लोग का इनकम है। सो बाय जनरल रिजर्व सीता को मिलेगा 4,000, गीता को मिलेगा 6,000, रीटा को मिलेगा 6,000। दीपा तो बिजनेस में नहीं थी, तो ये ओल्ड पार्टनर्स का जनरल रिजर्व था, उन लोग ने कमाया हुआ पैसा था, तो उन लोग को ही मिलेगा। नेक्स्ट आइटम है पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस। देखो कैपिटल बैलेंस सीता का है 20,000, गीता का है 27,000 और सी रीता का है 30,000। ये टोटल बैलेंस जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो देखो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सीता को मिलेगा कि को कितना मिलेगा 20,000, गीता को मिलेगा 27,000 और रीता का रहेगा 30,000। ये ओल्ड पार्टनर्स है, तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग असेट साइड में। देखो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी कंप्लीट होने के बाद असेट्स में चले जाओ, क्योंकि असेट्स में 1 बाय 1 आइटम देखेंगे, जम नहीं करेंगे। तो पहला है कैश आइटम। कैश हम लोग सेपरेटली ट्रांसफर करते हैं, उसका सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। देखो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में कैश अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,500, इसका सेपरेट अकाउंट है तो सेपरेट में रहेगा। नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल अकाउंट 4,500, ये जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में चला जाएगा। बिल रिसीवेबल ₹4,500, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए सेपरेटली दिखाएंगे। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स है 60,000, ए भी चला जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में डेटर्स, लेकिन इनर कॉलम में जाएगा 60,000, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट हम लोग देखेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रोविजन 4,000 टू बी मेड फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब ए डेटर्स ने पैसा डुबाया है 4,000, ये तो बैड डेट्स है, इसलिए हम लोग बैड डेट्स क्या करते हैं डेटर में से लेस करते हैं। तो इसका इफेक्ट फर्स्ट जाएगा
बैलेंस शीट असेट साइड में डेटर में से लेस करेंगे, लेस आरडीडी 4000, सो 60,000 माइनस 4,000 56,000 नेट बैलेंस आ जाएगा। इसका मतलब आरडीडी हमारा लॉस है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा नुकसान है, डेटर्स ने पैसा डुबाया 4,000, तो इसका लॉस कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड आएगा आरडीडी ₹4,000। ये लॉस था इसलिए डेबिट में चला जाएगा, क्योंकि डेबिट में एक्सपेंस एंड लॉसेस रहते हैं, क्रेडिट में इनकम्स एंड गेन्स रहते हैं। सो नेक्स्ट आइटम है स्टॉक। स्टॉक देखो, स्टॉक भी असेट्स में चला जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड में चला जाएगा, स्टॉक इनर कॉलम में, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय कितना परसेंट है, 10%। तो 10% से रिड्यूस हो गया तो इसका कैलकुलेशन रहेगा स्टॉक के ऊपर 35,000 इंटू 10%, 10/100। सो 12 की जरूरत नहीं, लेकिन 12 कैंसिल ही हो जाएंगे। सो 3,500 टोटल आ जाएगी। देखो तो 3,500 से स्टॉक क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यानी कम हो गया, तो हम लोग इसको माइनस करेंगे क्योंकि स्टॉक की वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, तो लेस राइट रिटर्न ऑफ स्टॉक कम हो गया कितने से, 3,500। तो नेट बैलेंस कितना आ गया, 35,000 माइनस 3,500 इज इक्वल टू 31,500। सो 3,500 का लॉस हो गया हमें स्टॉक रिड्यूस होने के कारण। तो इसका सेकेंड इफेक्ट आने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड में चला जाएगा, स्टॉक रिड्यूस हो गया है कितने से, 3,500 से, क्योंकि डेबिट में लॉस रहते हैं। नेक्स्ट आइटम्स है फर्नीचर। फर्नीचर चला जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में। देखो बैलेंस शीट असेट साइड फर्नीचर ₹2,000 आउटर कॉलम में, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं। नेक्स्ट आइटम्स है बिल्डिंग। बिल्डिंग देखो 29,000 है, ये भी असेट्स है तो असेट्स में ही चला जाएगा। सो बैलेंस शीट देखो असेट साइड बिल्डिंग ₹29,000। ओके, इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अभी देखेंगे बाकी के आइटम कुछ बाकी है क्या, नहीं है, कोई भी आइटम नहीं, बैलेंस शीट सब हो चुकी है। अभी एडजस्टमेंट देखेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 1, डीपा टू ब्रिंग ₹30,000 एज इज कैपिटल, यानी डीपा ने यहाँ पे क्या लाया है, कैपिटल लाया इन द फ्यूचर प्रॉफिट के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, सो कैश कम्स इन एंड दीपा इज अ गिवर। सो जर्नल एंट्री क्या आने वाली है, कैश अकाउंट डेबिट टू दीपास कैपिटल आ जाएगा। ओके, सो इसका मतलब होता है कैश आ गया एंड दीपा इज अ गिवर, तो कैश में हम लोग क्या लिखेंगे, दीपा, और दीपा अकाउंट में लिखेंगे कैश। सो देखो दीपास कैपिटल में लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट, सो कैश कैपिटल क्रेडिट साइड में बाय कैश दीपा के कॉलम में आ जाएगा। देखो तीनों पार्टनर्स में नील लिखेंगे और दीपास में आ जाने वाला है 30,000। जैसे दीपास में कैश लिखा है वैसे कैश में हम लोग को दीपास कैपिटल लिखना पड़ेगा। सो कैश अकाउंट हम लोग ने सेपरेट बनाया। देखो सो कैश अकाउंट में टू दीपास कैपिटल लिखेंगे 30,000। ओके, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स रहते हैं, तो दोनों इफेक्ट्स हो गए। तो नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज इन द बुक्स ₹30,000, यानी 30,000 गुडविल रेज हो चुका है। इसका मतलब क्या होता है कि गुडविल रेज बाय ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि गुडविल ए न्यू पार्टनर्स नहीं ला रहे इसलिए अनेबल टू ब्रिंग गुडविल है, नहीं नया पार्टनर्स गुडविल नहीं ला सकते, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल रेज करना पड़ेगा उसके ओल्ड रेशियो से। तो देखेंगे ओल्ड रेशियो में सीता है 2/8 रेशियो है उसका, गीता का रेशियो है 3/8 और रीता का रेशियो है 3/8। ओके, तो हमें गुडविल इस तीनों में भी बाइफरकेट करने का है। सो 30,000 बाइफरकेट करेंगे तीनों को, क्योंकि तीन पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है और गुडविल भी वही रेज कर रहे हैं। तो देखेंगे हम लोग पहले सीता का शेयरिंग कितना है, तो देखो सीता का शेयरिंग है 30,000 इंटू 2/8। सो 8 से डिवाइड करेंगे 30,000 को तो कितना आने वाला है 3750, इंटू 2 करेंगे तो कितना होने वाला है सीता का शेयर्स, सो इज इक्वल टू 7,500। ओके, इन केस ऑफ द गीता देखो 30,000 गीता का भी शेयर है, तो 3/8 इज इक्वल टू कितना आने वाला है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 3750 इंटू 3 करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी कितना 11,250। सिमिलर इन केस ऑफ रीता में देखो गुडविल का शेयर्स उसको कितना मिलने वाला है, तो 30,000 इंटू 3/8
सो 30,000 को डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आ जाएगा 3750, मल्टीपल करेंगे 3 से तो अमाउंट आने वाली है 11,250। ये सब गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ने रेज किया है तो ये जाएगा उन लोग के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो उसका जर्नल एंट्री क्या है? सो गुडविल अकाउंट डेबिट ₹30,000 टू ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स कौन कौन है? तो देखो पहला है सीतास, तो उसका है 7,500। बाद में गीता है 11,250 है। बाद में देखो रीटा है अगेन 11,250। तो जैसे हम लोगों ने जर्नल एंट्री पास की तो जर्नल एंट्री के दो इफेक्ट रहते हैं। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग गुडविल लिखेंगे, तो देखो कैपिटल अकाउंट में गुडविल पास करेंगे। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय गुडविल, सीता के कॉलम में आ जाएगा 7,500, गीता के कॉलम में आएगा 11,250 और रीटा के कॉलम में आने वाला है 11,250। एक ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल रेज किया तो उन्हों को ही मिलेगा उसका शेयर। ओके, अगेन नेक्स्ट इफेक्ट आएगा, जैसे हम लोग कैपिटल में गुडविल लिखा है तो गुडविल में हम लोग को कैपिटल लिखना पड़ेगा। तो देखो नेक्स्ट इफेक्ट है इसका, गुडविल अकाउंट में डेबिट साइड टू सीतास कैपिटल आएगा 7,500, गीतास कैपिटल आएगा 11,250 और रीतास कैपिटल आएगा 11,250। सो हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स रहते हैं। देखो हम लोग ने कैपिटल और गुडविल की एंट्री पास की है, बाद में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड 6 एडजस्टमेंट हो चुके हैं। खाली 5th एडजस्टमेंट सेल्फ एडजस्टमेंट है, तो हम लोग एंड में देखेंगे देयर बीइंग अ क्लेम फॉर डैमेज अगेंस्ट द फर्म, एंड फर्म के अगेंस्ट डैमेज हो गया कितना, टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1,000 और टू बी मेड, यानी जो डैमेज किसी ने केस किया है तो 1,000 हम लोग को पे करने का है। तो 1,000 पे करने का है तो हमें लॉस है, और लॉस है इसलिए इसका फर्स्ट इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड, और ये पैसा पे करने का है इसलिए आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। तो दो इफेक्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि पैसा पे करने का है तो पहला इफेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड में, क्या, प्रोविजन फॉर डैमेज ₹1,000, क्योंकि हमारा लॉस हो गया है तो डेबिट में ही आएगा, और ये पैसा पे करने का इसलिए सेकेंड इफेक्ट आ जाने वाला है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, प्रोविजन फॉर डैमेज ₹1,000। ओके, देखो ऑल एडजस्टमेंट आर डन, नाउ वी विल क्लोज डाउन द इंडिविजुअल लेजर्स अकाउंट। तो पहला लेजर हम लोग क्लोज करेंगे कैश का। देखो कैश में डेबिट साइड है, टोटल बैलेंस कितना है 52,500। इसका मतलब होता है हमारे पास कैश है 52,500, दोनों साइड लिखेंगे और इसका बैलेंस कैरी डाउन करेंगे 52,500। तो ये कैश बैलेंस असेट्स होती है तो जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में चला जाएगा। सो 52,500 चला जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में। कैश इन हैंड कितना हमारे पास 52,500। ओके, नेक्स्ट क्लोज करेंगे हम लोग गुडविल अकाउंट। गुडविल का भी देखो डेबिट साइड देखो क्या है, टोटल कितना आ रहा है 30,000 आ रहा है। ओके, तो ये सेम दोनों साइड लिखेंगे क्योंकि हेवी फिगर है, तो बैलेंस कितना आ रहा है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 30,000। गुडविल भी असेट्स है तो ये भी चला जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड गुडविल ऑफ ₹30,000। बाद में हम लोग क्लोज डाउन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या क्या है, डेबिट साइड की टोटल देखो कितनी आ रही है, तो टोटल डेबिट साइड की टोटल आ रही है 8,500। तो इतना डेबिट साइड में लॉस है हमारा और क्रेडिट साइड में 500 रुपए ही इनकम है। सो डेबिट साइड हैवी है इसलिए दोनों साइड में लिखेंगे 8,500, और 8,500 से 500 लेस करेंगे तो हमारा नेट लॉस कितना आ रहा है 8,000 आ रहा है। सो हमारा नेट लॉस 8,000 और तीनों में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो तीनों कौन है, ओल्ड पार्टनर्स है, तो ओल्ड पार्टनर्स में लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि ओल्ड पार्टनर एग्जिस्टिंग बिजनेस चला रहे थे। तो ये जो भी लॉस है ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा, तो सीता को जाएगा उसका रेशियो के हिसाब से 8,000 इंटू 3/8 उसका जो रेशियो है उसके हिसाब से 2,000 जाएगा। बाद में गीता को जाएगा 8,000 इंटू 3/8 से जाएगा, तो उसको हिस्सा रेशियो मिलने वाला है 3,000, और रीता को जाएगा 8,000 इंटू 3/8 है तो उसको भी शेयर मिलेगा 3,000। तो ये जो लॉस है तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि तीनों पार्टनर एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन थे, तो लॉस चला जाएगा बाय लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। जैसे सीता को जाएगा 2,000, गीता को जाएगा 3,000,
एंड रीता को जाएगा 3000। सो ये तीनों को लॉस बियर करना पड़ेगा क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर है, और ये लॉस चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखो डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट में ही लॉस आता है। सो पार्टनर्स कैपिटल में 2 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखेंगे। सीता को 2000, गीता को 3000, रीता को 3000, दीपा को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो न्यू पार्टनर्स है। अभी हम लोग नेट कैपिटल फाइंड आउट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करके। देखो पार्टनर्स कैपिटल में देखो सीता का बैलेंस कितना आ रहा है, तो 20,000, 4,000 और प्लस 7,500, सो 31,500 सीता का कैपिटल बैलेंस था। बोथ साइड लिखेंगे। देखो डेबिट साइड में 2000 है, वो माइनस करेंगे 31,500 में से। सो 2000 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाने वाला है, 29,500 आ जाएगा। सो 29,500 ये कैपिटल किसका है, सीता का है। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा सीता का, 29,500। सिमिलर हम लोग क्लोज करेंगे गीता का बैलेंस। सो गीता का बैलेंस आ रहा है 44,250। तो 44,250 बोथ साइड लिखेंगे, और देखो डेबिट साइड में माइनस करने के लिए 3000 है। सो 44,250 में से माइनस करेंगे 3000 तो आ जाने वाला है टोटल बैलेंस 41,250। सो 41,250 ये बैलेंस किसका है, गीता का है। सो नेट कैपिटल बैलेंस आ गया 41,250 गीता का। सिमिलर हम लोग रीता का भी टोटल देखेंगे। रीता का टोटल्स कितना है, 47,250 रीटा का टोटल है। बोथ साइड में लिखेंगे, और डेबिट साइड में देखो 3000 है तो उसको माइनस करेंगे। सो हमें 47,250 में से 3000 माइनस करने का है, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 44,250 आ जाएगा। तो वो किसका बैलेंस है, रीता का कैपिटल बैलेंस है। सो रीता के कॉलम में लिखेंगे। बाद में सिमिलर दीपा का क्लोज करेंगे। दीपा में तो देखो क्रेडिट साइड में कितना है, टोटल 30,000 है। ओके, सो इसका 30,000 कैपिटल बैलेंस था। बोथ साइड में लिखेंगे। डेबिट में कुछ माइनस करने जैसा नहीं है, इसलिए 30,000 में से अगर माइनस नील करेंगे तो 30,000 ही आने वाला है। सो 30,000 जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस किसका रहेगा, दीपा का। तो ये बैलेंस आ गया कैपिटल का। नेट बैलेंस जो न्यू कैपिटल बैलेंस है, ये कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा न्यू बैलेंस शीट में। देखो न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन है, पहला तो पहला सीता है 29,500, गीता है 41,250 एंड रीता है, रीता का बैलेंस देखो कितना था 44,250 एंड न्यू पार्टनर्स आ गए यहाँ पे दीपा 30,000। तो देखो चारों पार्टनर्स आ गया। चारों पार्टनर्स का कैपिटल आ रहा है 1,45,000। अभी देखेंगे बोथ साइड टैली होते कि नहीं। देखो लायबिलिटी साइड की टोटल देखो कितनी है, तो टोटल है लायबिलिटी की साइड की 2,05,500। सिमिलर असेट साइड के बैलेंस देखेंगे कितना आ रहा है, तो असेट साइड का बैलेंस भी देखो 2,05,500 आ रहा है। इसका मतलब बोथ साइड टैली हो गए। और एक अटेंशन इंपॉर्टेंट नोट याद रखो, हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद या आफ्टर वॉचिंग द वीडियो आप इमीडिएटली वो प्रॉब्लम सॉल्व करो। हर वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद वो सॉल्व करो। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाएगी और आपको मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। इसलिए हर वीडियो के बाद आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करो ही। ओके, और कुछ भी रहेगा उसके ऊपर नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है।